तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में आपको एसएससी जीडी के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, इस बार नए नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रखा गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेज आए हैं, एज लिमिट में कुछ चेंजेज आए हैं, तमाम जानकारी दी जाएगी। सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियोस पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं समय के साथ, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाई को बता दें, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे फॉर्म भरने का डेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5/9 से लेकर आपका 14/10 तक फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट डेट आपका 14/10 से फॉर्म भरने का और फी पेमेंट का लास्ट डेट आपका 15/10 रखा गया है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो उसका टेंटेटिव डेट जो है वो जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में रखा गया है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। और यदि स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर हमें समय मिला तो इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यदि आप उसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपको वो हेल्प करता है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यदि बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर पाते हैं तो आपको समझ सकते हैं आपका तैयारी ऐसे ही आपका एक अच्छे खासे लेवल पे हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं और भी बचे जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका एज लिमिट यहाँ पे क्या रखा गया है। यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 ईयर तक का एज लिमिट रखा गया है। और यह एज लिमिट को अच्छे से समझिएगा। आपका जो एज है वो 2/1/2002 से लेकर आपका 01/01/2007 यानी आपका आपका जो एज है इस पर्टिकुलर डेट के बीच में होना चाहिए। यदि आपका एज इस ऊपर वाले डेट के एबव है, यानी इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लेकिन आपका डेट यदि इसके बाद आपका जो 1/1/2007 से बाद का डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप एलिजिबल तभी माने जाएंगे जब आपका एज जो है इस पर्टिकुलर दोनों डेट के बीच में होगा, या फिर ये पर्टिकुलर डेट को भी कवर करता हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो एज लिमिट में अब आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो भी अलग अलग कैटेगरी है उनके अनुसार दिए जाते हैं, वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में कि आपका जो पोस्ट है वो कैसे कैसे पोस्ट है। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के रिगार्डिंग पोस्ट को जारी किया गया जाता है। ये एसएससी जीडी मेल फीमेल बोथ के लिए होते हैं। तो आप सभी आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग मेल का यहाँ पे देख सकते हैं और फीमेल का यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो अगर आप बीएसएफ की बात करेंगे तो आपका अनरिजर्व के रिगार्डिंग 5563 है और मेल के रिगार्डिंग और फीमेल के रिगार्डिंग 986 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपका 15,654 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया था। टोटल यहाँ पे आप आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग मेल फीमेल यहाँ पे अपने पोस्ट को चेक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे बात करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बेहद ही यहाँ पे सरल रखा जाता है। आपको बता दें कि आप सिर्फ आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। यदि आप क्लास 10th पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके लिए जरूर एलिजिबल होंगे यदि आप क्लास 10th पास हो चुके हैं। यदि कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर अभी हम क्लास 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका एग्जामिनेशन यानी यदि आपका क्लास 10th का मार्कशीट अगर आपका 1/1/2025 से पहले आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपका मार्कशीट जो है 1/1/2025 से पहले नहीं आ पाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिंपल वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो क्लास 10th ऑलरेडी पास है और उनका डेट ऑफ बर्थ जो हमने बताया है वो उनके उस डेट के बीच में है। और साथ ही साथ वो भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं जिनका जो मार्कशीट है, जिनका जो आपका बोर्ड का सभी क्लास 10th का एग्जामिनेशन का जो मार्कशीट होगा वो 1/1/2025 से पहले आ जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको और भी अच्छी सटीक जानकारी दे दें, आपको बता दें आपको कि यहाँ पे यदि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रकार के प्रेफरेंस दिए जाते हैं। जैसे कि यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको टोटल मार्क्स, यानी जो आपके एसएससी के जीडी के टोटल मार्क्स जो होंगे उसके 5% आपको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर यदि बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो 3% मार्क्स दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो टोटल मार्क्स के 2% आपके मार्क्स आप जो भी मार्क्स लाएंगे उनमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। टोटल के 2% मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका यहाँ पे फ़ी जो है आपका 100 रुपये का फीस देना है आपको फॉर्म भरने के दौरान। और जो भी ST SC कैंडिडेट होंगे और एक सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो किस-किस स्टेट में होंगे। तो आपके कह सकते हैं इंडिया के लगभग स्टेट में इसके एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि देख पाएँगे यहाँ पे भागलपुर, पूर्णिया, मुज़फ्फरपुर, ये आपके सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग है। उसी प्रकार से नेक्स्ट रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन है, जो कि अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग है, फिर कर्नाटका, केरला के रिगार्डिंग है। तो आप सभी अपने रीजन वाइज़ यहाँ पे चेक कर लेंगे, आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ से कहाँ आपका पड़ने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बात करेंगे, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में होगा, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे, पहले के 40 मार्क्स के, फिर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 60 नंबर का आपका यहाँ पे 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 160 मार्क्स, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 80 है, तो 160 मार्क्स हो गया। और जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है उनके अगर 5% मार्क्स, टोटल मार्क्स के 5% मार्क्स ऐड किए जाएंगे, जो सी सर्टिफिकेट वाले होंगे तो उनको कितना मार्क्स ऐड किया जाएगा वो समझ लीजिएगा। तो इसके 10% होते हैं आपके 16 और 5% होंगे 8 नंबर, यानी कहने का मतलब आपका 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप एग्जामिनेशन में अगर आप 25 नंबर लाते हैं, और मान लेते हैं 25 नंबर नहीं, चलिए आप 50 नंबर लाते हैं और उसमें 8 नंबर ऐड कर देंगे तो 58 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट एनसीसी का होने का यहाँ पे फ़ायदा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। 60 मिनट तक का यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में समय कम दिया जा रहा है, लेकिन आपका अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे क्वेश्चन बना पाएंगे। और इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, क्लास 10th लेवल का होता है, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल आपके जो सिलेबस होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यह सिलेबस है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के सिलेबस यहाँ पे दर्शाए गए हैं, आप चेक कर लीजिए। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश के भी आपके सिलेबस जो है वो यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पहले एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे उनका पीईटी और पीएसटी होगा। पीईटी पीएसटी में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको सिंपल यहाँ पे एक रनिंग किया जाएगा, 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा 24 मिनट में मेल के रिगार्डिंग। और आपका यहाँ पे फीमेल के रिगार्डिंग 1.6 किलोमीटर का रन करना होगा 8.5 मिनट में, ठीक है। ये जो होगा वो सभी कैंडिडेट को करना होगा आपके जो दोज बिलोंगिंग टू लक्षद्वीप रीजन। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका ये जो क्राइटेरिया है वो 4 कैंडिडेट ऑफ लक्षद्वीप रीजन, ठीक है। यानी ये लक्षद्वीप रीजन की रिगार्डिंग कह सकते हैं कि कैंडिडेट अदर देन लक्षद्वीप रीजन के होंगे वो उनके लिए ये मेल और फीमेल का क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन जो लक्षद्वीप रीजन के होंगे उनके लिए ये और ये आपका मेल और फीमेल का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे ही आपका पीईटी निकल जाएगा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सिर्फ आपका यहाँ पे मेल के रिगार्डिंग 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और फीमेल के रिगार्डिंग 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन यहाँ पे भी दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज, और आपके यहाँ पे जो भी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार, ठीक है। फिर चेस्ट यहाँ पे देख पाएंगे, चेस्ट के रिगार्डिंग मेल का यहाँ पे 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। यानी 80 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड हो रहा, 80 सेंटीमीटर पहले से है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर का आपके पास चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मेल के रिगार्डिंग होता है। और अदर कह सकते हैं कि रीजन वाइज यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन चेस्ट में भी दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझिएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के सैलरी स्ट्रक्चर रखे गए हैं, एक लेवल 1 का सैलरी है और दूसरा लेवल 3 का सैलरी है। ये जो लेवल 1 का सैलरी है ये सिपोई पोस्ट का है एनसीबी में, ठीक है। ये आपका आर्म फोर्सेस एनसीबी में आपका सिपोई एक पोस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, लेकिन बाद बाकी जितने भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपका लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। लेवल 1 के सैलरी में 18,000 बेसिक पे है आपका, और ये 56,900 तक जाता है। और ये आपका बेसिक पे 18,000 होने के बाद आपका इसमें अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि स्टार्टिंग का सैलरी आपका 35 प्लस आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। 30 से 35 प्लस आपका बन जाता है, ठीक है, सिपोई की रिगार्डिंग। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे आपका जो एनसीबी अदर देन एनसीबी है, जो कि अदर आर्म फोर्सेस है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सभी की रिगार्डिंग लेवल 3 का सैलरी, जिसका कि बेसिक पे 21,700 है और अदर अलाउंसेस आपके 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में है। ये 21,700 आपका बेसिक पे है और इसमें आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि आपका डीए होता है, जो कि महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, डीएनएस अलाउंस, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, टीए होता है, ट्रेवल अलाउंस। ये तमाम प्रकार के अलाउंसेस मिलकर आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी होता है वो आपका 40 से लेकर आपका 45 के प्लस बनता है, ठीक है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। और आप सभी दोस्तों से, भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।